की हाल है मेरे जिगर के टुकड़ों के, क्या हाल चाल है? जीवन में मजे मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो? सबसे पहले तो सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो, क्योंकि हम लोग 1 मिलियन के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। यहाँ तो मैं बोल बोल के थक गया, तुमने कराए नहीं मेरे, है ना? बट वो देखो इंस्टाग्राम वाले कितने प्यारे हैं, मिलियन टच करवाने वाले हैं मेरे। वही है ना, जिसको प्यार करो वो तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। असली मोहब्बत तो वो करते हैं तुमसे जिनको तुम भाव नहीं देते। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ओए मैं देता हूँ इंस्टाग्राम वालों को भी भाव सालों, तुम्हारे चक्करों में वो क्या गंदा डायलॉग मार रहा हूँ मैं, नहीं। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम भी कराओ ना 1 मिलियन। एनीवेज, बहुत ही ना अच्छी खबर भी थी, बहुत ही बुरी खबर भी थी। अच्छी खबर ये थी कि हेरा फेरी 3 आ रही है। बुरी खबर ये है कि अभी सुनने में आ रहा है कि मैं दंगे कर लिए अक्षय कुमार ने और परेश रावल ने। तुम कैसे दंगे कर सकते हो? मेरे दोस्तों के साथ हो सकते हैं, बट राजू कैसे लड़ सकता है भाई तू बाबूराव से? बट चल रहे हैं दंगे, देखते हैं। चलो, पहली बार अपने आप पर ताला लगाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये बात समझिए, मोस्ट एंटिसिपेटेड सीक्वल हेरा फेरी 3 एक बार फिर से विवादों में गिर गई है फ्रेंचाइजी में बाबूराव। बट ना मेरे को तो भाई, मेरे को ना पूरा भरोसा है, जितना मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्योंकि हेरा फेरी 3 के अंदर पूरा पोटेंशियल है फाड़ने का बॉक्स ऑफिस, तुम्हें पता है। वो मीमर्स के दिल में बसती है, हमारे दिल में बसती है, वो एक एक डायलॉग याद है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि पहले ही हवा में इतनी हाइप बना दो इसकी। अभी पिक्चर का ट्रेलर व्लेलर कुछ नहीं आया और अभी से ही बहस बसाई परेश रावल के ऊपर, 25 करोड़ का ये डाल दिया अक्षय ने, ये वो करके पहले हवा में रख दो और उसके बाद फिर ट्रेलर निकाल दो। हो सकती है। की भूमिका निभाने वाले अभिनेता परेश रावल ने पिछले हफ्ता घोषणा की थी कि वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। उनके इस ऐलान के बाद सभी को चौंका दिया था। साथ ही उनके खैर, अब हम न्यूज़ थोड़ी देखेंगे, हमारा काम है बकचोदी करना। बट मैं तो बता देता हूँ, मेरे को तो दुख ही हुआ सुन के। अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का कुछ केस वेस कर दिया है कि पिक्चर को बीच में छोड़ दिया परेश ने। परेश रावल कह रहे हैं मुझे मजा नहीं आ रहा, स्क्रिप्ट बदल दी इन्होंने, ये वो। हद है यार, मत करो। मतलब मैं तो ये बोलूंगा, इज हेरा फेरी 3 अ कर्स्ड? क्यों भाई, हमें सीक्वल देखना था, तुम लोग दंगे दिखाई जा रहे हो यार। जिसको देखो बहन की आंख उल्टे ही काम कर रहा है। ट्रेजिक लॉस क्यों? इन 2014 हेरा फेरी राइटर नीरज वोरा बिगिन राइटिंग द 3rd पार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली पास अवे इन द 2017 ड्यू टू द अटैक। अच्छा भैंस की आंख। पहली अनाउंसमेंट 2015 में हुई थी विद परेश रावल एंड सुनील शेट्टी, बट अक्षय कुमार वाज एब्सेंट। जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन। मानना पड़ेगा हेरा फेरी 3 के ना कुछ तो लक्षण खराब है। वैसे सच में पता नहीं कितनी बार आ चुकी है भाई इसकी अनाउंसमेंट कि कास्ट बदल रही है, ये कुछ तो है इस फिल्म में। और अब जाकर जब फाइनली आनी थी तो परेश रावल सर के साथ दिक्कत हो गई। एनीवेज, 150 रुपया देगा। अरे कचरा सेठ, माल रेडी है जी। आपकी 3 लड़कियां कहाँ, इना बिना डिका? अब बताओ ये फिल्म क्यों नहीं फाड़ेगी भाई? ये फिल्म नहीं है भैया, ये दिलों में बसती है हमारे। एक एक कैरेक्टर ने अपनी जगह बनाई है दोस्त, एक एक कैरेक्टर ने। बस ये आ जाए भाई, जैसे तैसे आ जाए। देखो बकचोदी चलती रहेगी, लेकिन तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज जीत सकते हो या E-क्लास लिमोजिन? क्या भरोसा नहीं हो रहा? टेंशन मत लो, किसी गैम्बलिंग ऐप के बारे में नहीं बता रहा मैं तुम्हें। बताने वाला हूँ इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड और बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है बिनोमो। इस टाइम पे बिनोमो पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसका नाम है फ्रॉग ऑफ फॉर्चून, जिसमें तुम एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज जीत सकते हो। साथ के साथ और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस। अब तुम्हें करना है क्या? कुछ नहीं करना है। पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, उस पर टैप करो। उस लिंक पे टैप करके रजिस्टर करो। रजिस्टर करते तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हारे डेमो अकाउंट में, वो भी तुम्हें सीखने के लिए। पहले उससे सीखो, 10 लाख से बढ़िया है ना। उसके बाद मेरी तरह रियल अकाउंट में स्विच कर जाओ। अब देखो यहाँ पर मैंने अमाउंट सिलेक्ट कर लिया है 1000। अब हमें सिर्फ प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है? अब जैसे मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड कर लेते हैं। और आप देख सकते हो कितनी इजीली मैंने 1000 का 1800 बना लिया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इस पैसे को विड्रॉ कैसे करना है, तो उसकी तो बिल्कुल ही टेंशन मत लो। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स है विड्रॉ करने के और डिपॉजिट करने के, जैसे कि यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, पेटीएम। बहुत इजी है। रजिस्टर करते टाइम मेरा प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उससे तुम्हारा जो डिपॉजिट है वो सीधे डबल हो जाएगा। मतलब 1000 रुपए डिपॉजिट करोगे 2000 हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिनोमो पर पैसा कमा रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है, चलो पार्टिसिपेट करो मेरे साथ फ्रॉग ऑफ फॉर्चून में। जिस 3 दिन की बच्ची को रोड से अडॉप्ट किया था, 13 साल बाद उसी ने 2 बॉयफ्रेंड की हेल्प से। ओ भाई नहीं, नो वे ब्रो, नो वे। तभी तो बोला गया है कि कलयुग है भाई, जितना बुरा सुन सकते हो सुन लो। बेचारी आंटी ने एक 3 साल की बच्ची को अडॉप्ट किया था, 13 साल बाद अपने ही बंदों के साथ मिलके मार दिया। अरे भाई जीवन की भाई, गुस्सा आ रहा बहुत ज्यादा भाई, खून में ही
एक बंदे ने कमेंट लिखा है गंदगी थी। छी, सिर्फ वन वर्ड एंड दैट इज छी। मतलब ये कांस ना हो गया, कुंभ हो गया, कसम से लोग हुजूम में पहुंच रहे हैं गाड़ी भर भर के कि आज तो आलू पूरी का भंडारा खाकर ही घर लौटेंगे जी। मतलब एक जमाने में कांस जाना सम्मान की बात हुआ करती थी कि सिनेमाई क्षेत्र में अपने कालजयी योगदानों के लिए लोगों को आगे से इन्विटेशन देकर बुलाया जाता था। मतलब ऐश्वर्या राय ने सालों तक इंडिया को कांस में रिप्रेजेंट किया, लेकिन पिछले एक आध साल में कांस नहीं मंगल बाजार ज्यादा लगने लगा है। ये मुझे मतलब कोई भी मुंह भाई इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जो कांस कूंस जो भी है ये मेरे को लेना देना नहीं, बाहर वालों का है जो भी है। मुझे अभी भी याद है जब ये चीजें दिखती थी ना कि यहाँ पर कोई रेड कारपेट पे दिख रहा है सेलिब्रिटी, फिर वो हॉलीवुड को, हमारे बॉलीवुड से कोई कोई जाता था भाई, जैसे ऐश्वर्या राय मैम जाती थी, एक आधा ही जाता था, लगता था भाई कि है लेवल है। अब तो पिछले 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ हर कोई जा रहा है यहाँ। मतलब क्या अप्लाई कैसे करते हैं। और मैंने तो एक वो भी देखी थी, यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर तुम्हें जाना है तो बेसिकली तुम्हें जो पीआर वीआर वाले जो यहाँ भेजते हैं उनको पैसा दे दो 25-30 लाख रुपया। नहीं तो तुम खुद सोचो ना, चलो अनुष्का प्यारी है बट इसने ऐसा तो कुछ नहीं है किया ना भाई कि अगर ये इतना ही अजीब, मतलब इतना ही रेयर है, ये क्या बोलते हैं इसको, कांस पे चलना, तो अनुष्का शर्मा वहां पर पहुंचे नहीं। एनीवेज की फर्क पहनता है, अपने को तो खुशी है। एक ने तो मोदी जी की फोटो ही पहन ली उधर, क्या बात है, रुचि गुज्जर ने मोदी जी की फोटो ही पहन ली। एक तो कांस है क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आता। वहां आड़े टेढ़े कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं लोग, मैम मोदी जी की फोटो पहन, ठीक है रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को, लेकिन मोदी जी कह रहे होंगे ये बढ़िया प्रचार चल रहा है। मास्टर अल्फा लकी भाई ये क्या हगा है, ये क्यों तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है। सबसे बड़ा इवेंट, बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट, बड़ा इवेंट, ड मेरे बेटे ड, ये क्या है बड़ा इवेंट। और कास्टिंग पार्टी, एक्टिंग पार्टी, शो पार्टी, स्क्रिप्ट पार्टी, वो बैड एस दिखाई हुई है उसकी जुल्फों से। और वो क्या बोल रही है, कुछ तो बोल रही थी इसको, ये एक तो ये बहन क्या है ये द मम्मी, करो भाई करो। फिर तुम्हें लगता है रोहित तो ऐसे ही बोलता है, रोहित ऐसे ही नहीं बोलता है, ये मजबूर कर दे। क्या है ये द मम्मी के जो बाथरूम में फ्लश हो गया था थोड़ा बहुत वैसा सा लग रहा है, ये कोई श्रृंगाणु। इस पे फोकस कर। ये अल्फा वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें पार्टिसिपेट करने सारे अल्फाज आते हैं और उन सब में से कोई एक बनता है ग्रैंड मास्टर अल्फा। मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। वक्त आ गया है प्रूव करने का, द बेस्ट इन द यूनिवर्स। ओ ये कैसे आवाजें निकाल रहा है बे, बंदी के साथ रूम में कि क्या है ये। एक मिनट, अब ये क्या है, A man from India decided to marry a goat after countless failed relation। अब अंत नजदीक है दोस्त, कोरोना तो आ ही गया था, फिर वॉर भी अब लग गई बाकी कंट्री में, अपने भी अभी एक मुल्क खत्म होते होते बचा हमसे। देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऊपर से अब ये बकरी से शादी कर ली ससुर इमीडिएटली तो मेरी ले ले मत। अरे वाह, ये तो मैं हूँ, देख रहे हो तुम, रैंडम स्क्रॉल करते करते आ जा रही मेरी रील, और एक तुम हो, करा दो यार, फट से आओ, सब फॉलो करो यार। अच्छा जी, इनका कहना है सेम टू सेम। अबे इतने मैंने कूणियां मारनी है तेरे मत्थे पे, अगर भाई मत हगो, मैं बता रहा हूँ मेरा डाटा खराब हो गया, तू मेरी फीड में आया, मेरा डाटा खराब हो गया दोस्त। क्यों कर रहा है तू ये, कोई पैसे वैसे दे रहा है क्या तेरे को ये करने के। सेम टू सेम ऐश्वर्या राय बट अ ब्यूटी, मैंने कसम लगे सारी चीजें प्रीशियस है, वरना तो मैं मार देता इसके। अब मैं ही हूँ जो साला यूजलेस हूँ, उड़ के मुक्का मारूंगा तेरे। ऐश्वर्या राय व्हाट अ ब्यूटी। अच्छा जी, ऐसा है क्या। भाई जनरेशन ही खत्म हो गई। साला गुस्सा चढ़ता है मेरे को, शुरू में 1-2 आए, अब उनको देख के सब आगे, क्योंकि ये नेगेटिव चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। 50 रिश्ते कट गए। क्यों, पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए। मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए। बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर दिया करो। ओए गुरुजी, ओ यार नहीं यार, अपनी पसंदीदा स्त्री किसी और के साथ है यार, मोदी जी रो रहे हैं पीछे यार, नहीं है यार दोस्तों, नहीं यार। फिर करके फिर तनाव आ गया। इस तनाव से मुक्ति कैसे हो। बढ़िया, मजा नहीं आ जाए अगर मोदी जी का और इसकी सच में चक्कर चल जाए। भाई तुम देख रहे हो क्या ही चीज होगी ये। मेरे को तो ऐसा लगता है जो दुनिया चला रहे हैं ना, उनको ये टाका भिड़ाना चाहिए। अब जैसे
पिक्चरों के अंदर अच्छा बॉलीवुड एक इकोसिस्टम बना रखा है अपना कि एक स्टार किड लड़का लड़की है, इब्राहिम का लौंडा ले लो, जानवी ले लो कि ये दोनों अच्छे लगेंगे साथ में, तो करा दी दोनों की, साड़ों की करा दी ना दोनों की। अब वैसे ही तुम सोच के देखो कि मोदी जी और ये बढ़िया लगती है ना मेलोनी दीदी, तो इन दोनों का टाँका भिड़ जाए तो कितना बढ़िया लगेगा यार। दो देश कितना फैसिनेटिंग है भाई। कॉलेज में सारे पॉपुलर लड़का लड़की आपस में चक्कर चलाएं तो वो इतना खतरनाक लगता है, बॉलीवुड वाले चलाएं तो भी बड़ा लगता है। अब साले देश के लीडर चलाएं, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इफ जेलसी हैड अ फेस, रुकना कुछ तो होने वाला है। ओए लेकिन ये सेम कंपटीशन के लिए अप्लाई क्यों कर यार। 4K में पकड़ी गई ये लड़की, मेरे को सिर्फ इतना जानना है, साइज वाइज भी तो होता है, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन शो में वेट वाइज साइज वाइज भी तो होता है। तुम दोनों सेम उसके लिए कंपटीशन के लिए कैसे कर गई भाई अप्लाई? उसका मूड खराब कर दिया भाई गोलू मोलू सी का। इसके नाम का मंदिर है उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ। अनपढ़ है क्या, पागल है, कैसी बातें कर रहा भाई? इसके नाम का मंदिर है जहाँ लोग माथा टेक रहे, क्यों? करा क्या है दीदी? आपने देखा है लोग पैर छूते हुए कि उर्वशी रौतेला जी मुझे ब्लेसिंग दो, ऐसे बोलते हैं? देखो चिल्ला चिल्ला के कौन बोलता है? पर आप देखते हो कहीं बाहर खड़े होकर कि क्या होता है मंदिर के अंदर मेरे नाम? प्रेयर्स होती है और इनफैक्ट आपसे ब्लेसिंग लेते हैं। भाई यार ये कैसी सरकास्टिक हंसी दिस अब माथा टेके के ब्लेसिंग में आशीर्वाद भी देती हूँ। अब कैसे सवाल कर रहे हैं, मंदिर है मेरे नाम, तेरी माँ का समोसा खाऊं? अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा, कल को मेरे बच्चे मेरे चैनल पर आकर मेरे चैनल पे मेरा कंटेंट देखेंगे तो डर ही जाएंगे कि पापा को एक से बढ़ के एक बच्चों देखने को मिलते थे भाई अपने टाइम पे। पीछे वो 2-3 क्रिंज लड़कियों पर बना दी, उसके बाद अब ये आ गई है उर्वशी रौतेला, नहीं उर्वशी माता, इसके नाम का मंदिर है। कैसे हंस रही है भाई ये चुड़ैल। क्या चांट करेंगे? नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेंपल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेंपल। ये कैसे बोल लेती है इतने बड़े बड़े झूठ, इसको शर्म नहीं है क्या यार? ये तो अच्छे खासे लेवल की लड़की है, मूवीज कर ली, डांस कर लिया, मिस यूनिवर्स, ये वो पै इतने टाइटल्स होने के बाद तो बंदे के अंदर एक डिग्निटी भी आ जाती है कि यार समझ। ये लड़की आज भी इन्फ्लुएंसर ही है, वायरल होने के नए नए तरीके ढूंढे जा रही है। अरे जो नाम बना लिया उस पर स्टिक रहा है नहीं, मैं तो रोज वायरल होंगी कुछ भी करके। ढिंचक पूजा थोड़ी हो, उर्वशी रौतेला हो भाई। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। अरे आपके लिए देख रहे कैसे हंस रही है? उर्वशी मंदिर वहाँ पे है भाई, मैंने देखा भाई, इससे बच्चों उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेंपल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माय फैंस कुछ वहाँ पे कुछ हो। एक टेंपल आपके यहाँ है, आपके नाम पे, आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेंपल्स हैं? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। तो जो टेंपल आपका है कहाँ एग्जैक्टली है आपका? ये बद्रीनाथ जब जाते हैं 4 धाम की यात्रा करने के, तो बद्रीनाथ के ठीक अंदर जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी में है। और वहाँ पे लोग माथा टेकते हैं? प्रॉपर मंदिर है आपके नाम? हाँ, वहाँ मंदिर है, बट वो सिर्फ नाम उर्वशी है, वो आपके नाम का कुछ नहीं है। वो अभी देखते हैं, एक रील मैंने देखी थी उसमें बता रहे थे प्रॉपर। तो माथा टेकते हैं और आपसे ब्लेसिंग लेते हैं? मंदिर है तो वही तो करेंगे। मेरे को समझ में नहीं आया कि इसको ऐसा नहीं लगा कि यार गेम बजा देंगे, उत्तराखंड से है तो वहाँ तो पता होगा देवी देवताओं की कितनी मान्यता है, वहाँ किसी और देवी का मंदिर है उर्वशी माता का मंदिर, अपना बता दिया तो इसकी तो गेम बच जाएगी, अब कैंसिल होगी बेचारी। भाई बहुत हैवी नशे करती है भाई ये लड़की, बहुत हैवी नशे भाई। This is the temple that actress Urvashi Rautela said was dedicated to her. But is it really so? Let's find out. हमें बड़ा दुख है, हम बड़ी पीड़ा में हैं जब से सुना कि उर्वशी रौतेला और बद्रीनाथ की भगवती उर्वशी उस मंदिर को अपना बता रही हैं। On a podcast released on 12th April 2025, Urvashi Rautela claimed that her fan following is so massive that her fans even built a temple in her name. She mentioned that the Urvashi temple near Badrinath in Uttarakhand was built in her honor. When the interviewer asked if people visit the temple to seek blessings, she responded, and I quote, "A mandir hai to wo hi karenge." खत्म हो जाएगी रे, देखना कैसे हंस रही है सरकास्टिक से। अब तक जो बकचोदियां करती थी ना, आपसे रिलेटेड करती थी, आज भी ना मेरे कानों में वो आ जाती है, डाकू महाराज डाकू महाराज।
इससे कोई भी सवाल कर रहा है डाकू महाराज, डाकू महाराज, डाकू महाराज, डाकू महाराज। अब मंदिर के बारे में इतने कंट्रोवर्शियल बोल दिया कि अब तो गेम ओवर है यार। मेरे को तो काफी बार ना ऐसे दया सी भी आती है ऐसे बंदों के ऊपर, समझ रहे हो तुम। सोशल मीडिया इतना गंदा हो गया है, ये फेम वेम के चक्करों में ना आदमी की जो इज्जत है वो उसने रख दिया सबसे नीचे और पैसे को रख दिया ऊपर कि पैसा चाहिए किसी भी हाल में। इज्जत का क्या है, एक पुराना टाइम होता था भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट, राजा महाराजा भाई मर जाते थे, समझ रहे हो। इज्जत पे आँच नहीं आनी चाहिए। आज के टाइम पर इज्जत को रख दिया सबने पैरों के नीचे। हमें चाहिए जैसे तैसे फेम और पैसा। अब तो सारा पैसा और फेम भी अलग हो गया। आधों को सिर्फ फेम चाहिए, पैसा बिना मतलब चलेगा। फेम के लिए करी जा रहे हैं इज्जत की माँ बहन अपने। इसको देख लो, मिस यूनिवर्स थी, इतने बढ़िया बढ़िया मूवीज़ करी, सब कुछ करी, ठीक है टाइम लगता है भैया। अपनी एक्टिंग सुधारो और थोड़ी स्किल्स डेवलप करो, तुम्हें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन नहीं, इस लड़की ने कौन सा तरीका अपना रखा है, आल जलूल बातें करती है भाई, जानबूझकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना, अजीबोगरीब काम करना, अजीबोगरीब पिक्चरों में काम करना। अब ये देखना दोबारा चर्चों में आने के लिए या कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मंदिर को अपना बता दिया, कह रही मैं पॉपुलर हो रही हूँ, मेरा नाम हो रहा है, पैसा आ रहा है, मैं खुश हूँ। इज्जत कहाँ है? It's a temple, that's what people do. When asked if she has seen anyone seeking her blessings, she replied, and I quote, "ऐसे चिल्ला चिल्ला के कौन बोलता है? Who shouts while asking for blessings?" To verify her claim, we visited the location that she mentioned. Turns out there is a temple there, but it's not dedicated to her. The actor referred to the Urvashi temple situated near Badrinath, specifically in Bamni village. While the temple does exist, the locals asserted that it is not dedicated to Urvashi Rautela, but to goddess Urvashi, a divine figure deeply rooted in Hindu mythology and revered by the community. उर्वशी मंदिर बद्रीनाथ में है। उन लोगों की पट्टी देवी के मंदिर को अपना बता रही है जस्ट बिकॉज नाम उर्वशी है। तो देखना होंठों पे मस्त है भाई। सांपनी लियोनार्डो वो कौन सा पोपाड़ो पीपी पड़ो क्या, एक तो ये लियोनार्डो पोंडो, इसी ने बोला था ना लायन मेसी ने, हाँ नहीं जैन मलिक बोला था इसने। has some sort of fascination with France. I don't know. Okay. I think he is a lot more crazy of Cannes because I saw him last year. He's always in Monaco. He's always in France, right? ओरिजिनलिटी की तो इसने जान ले रखी है भाई। ना ये इस तरीके से बोलती है, बस सीख लिया इसने। और नजायज बाहर ले बंदों को कॉपी करना है बस। क्यों बोलती है इस एक्सेंट में? All the producers, not just from Bollywood, Hollywood, maybe they feel कि after शाहरुख खान अगर कोई और एक्टर है who's the best promoter of the film is Urvashi Rautela. Nobody can promote a film better than Urvashi Rautela. In fact, अभी रीचर्ड का सीजन 3 आया था जो कि हॉलीवुड की सीरीज है। तो उनके हॉलीवुड के मेकर्स ने they approached us to promote. हर जगह जाकर सिर्फ अपने डाकू महाराज करना। बंदे पूछ रहे हैं इससे कि हाँ उर्वशी पानी पियोगी। एक्चुअली पानी तो डाकू महाराज के सेट पे पिया था मैंने एक बार, और वो जो पानी था ना वो मेरी रिंग पे गिर गया। एंड देखिए ऐसे रिंग, दिस रिंग मेरी मामा ने मुझको दी है, डायमंड लगा इसके अंदर, तेरा तो खानदान बिक जाएगा भग मार। एंड दिस नेकलेस ये फादर ने दिया मुझको मेरा। अच्छा हम कहाँ थे? पानी, हाँ पानी तो डाकू महाराज की कुछ भी। One of my fans gifted me a diamond. बस ये और इसका डायमंड का नेकलेस, डायमंड की रिंग के अंदर खजूर तेरी माँ की तेरी लंगूरोए। I belong to a very small village called Sakmunda, Jairi Khal. It is extremely small. Okay. And we face a lot of issues with water conservation. Like there is no water at all. People and the villagers, they don't have water even to drink. How do they wash their clothes? I constructed a new water reservoir, a very big reservoir back in my village. My brother, who is a pilot with Emirates, like in Emirates Airlines, he is like the youngest pilot. He's just 21 and he's a pilot. साले सबके सब इंटेलिजेंट है। इसका भाई भी पायलट है। मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया डायमंड रोलेक्स तो उसी खुशी में 105 करोड़ की। करोड़ क्या होता है? स्कूटर करोड़। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज बी योरसेल्फ ना। जब जो चीज नहीं आती वो नहीं आती, काहे को बाहरले देश के बंदों को कॉपी करना है। करोड़ सर्विस में गए हैं एंड दिस माय फादर हैज गिफ्टेड मी दिस वन। आपने कभी देखी अंगूठी में वॉच? कितने प्यार से इसने उसको गरीब ठहरा दिया। आपने कभी देखी अंगूठी में वॉच? नहीं देखी होगी, तेरी माँ की गरीब है तो गरीबी मरेगी साली। लेकिन ये है तो फनी है भाई उर्वशी। इसके पास कमी कुछ नहीं है, बता दो। प्रॉपर जो इसके अंदर क्वालिटी होती है ना भाई, मतलब सुंदर है, लंबी चौड़ी है, सब कुछ है इसके पास। स्टिल इसको मीम बनना है। Bonjour, je suis Urvashi Rautela. Je suis de retour après pour la Fashion Week Haute Couture. Et nous sommes chez Bedolma Paris. आइसक्रीम मांग रही है, आइसक्रीम। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। टैलेंटेड तो है, देखो रिप्रेजेंट तो करती है मॉडलिंग में। कभी कौन से देश में होती है, कभी कौन से देश में होती है। बस बोली भाषा अजीब है इसकी, बाकी कामों में तो ठीक ही है लड़की। क्यों बोलना झूठ। हाँ ये देखना जैन मलिक। आपका क्रश कब हुआ, कैसे? बताती हूँ सच,
सच बता दूँ? अच्छा, एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही क्रश है जो है जैन मलिक। आई लव हिम। सही है जैन। मुझे लगा भाई अगर मैं गुड लुकिंग हूँ। अगर सोनम, मैं बता रहा हूँ, उर्वशी रौतेला की टीचर कौन है? सोनम कपूर। ये सब नहीं यार, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सोनम कपूर उस लेवल की नहीं है उर्वशी रौतेला जैसे की है। शायद सोनम पहले से इंडस्ट्री में है और उसको सीख कर उर्वशी कुछ कुछ बोलने लगी है, लेकिन वो बात नहीं है भाई किसी के अंदर जो उर्वशी के अंदर। हर चीज़ में घुसेड़ देना भाई अपनी तारीफ को। मुझे पहली बार जब भी देखा उन्होंने कहा कि मैं एक अजंता पेंटिंग की तरह लगती हूँ। इतना मुक्के मारूंगा ना तेरे, यहाँ पे मुक्का मारूंगा, ये यहाँ पे मुक्के दूंगा तेरे। अजंता पेंटिंग, मजनू भाई की पेंटिंग लगते हो आप, मजनू भाई की। भैया तू बहुत सुन ला लीला इथे देख, उथे की देख रहा है? अबे मेरी, जब मैं तेरी परवाह कर रहा हूँ तो देखा तुमने? ऐसे रैंडम मैं स्पीड में दिखता रहता हूँ। मैंने कल पूरे 12 घंटे काम किया है। उस कॉन्सेप्ट का क्या हुआ जो लड़के पैसा कमा के लाते थे और हम खाना बनाते थे। इसके मन में आया कि औना रोटी बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे, बहन किचन में पहुंचो तुरंत। कैरी कर 9 से 5 जाओ करी, पैसा नहीं कमाएंगे, बहन किचन में पहुंचो तुरंत। लाता पैसा कमा के लाता, बदले में 3 टाइम खाना नहीं बना तुमसे। अब बनाओ पीपीटी बनाओ, ईओडी तक सबमिट करो। आफ्टरनून नैप मिलता अलग, ओवर टाइम के नाम पे 2 गेस्ट एक्स्ट्रा आते बस। नहीं, बीच में अपना फेमिनिज्म घुसाना है ना। क्या मिला? अब पहले पीपीटी बनाती हैं, फिर रोटी बनाती हैं। पहले बॉस की डांट, फिर सास की डांट। ये थी क्वालिटी। मैं तो अभी भी कहती हूँ जो भी वो जनानी थी उसे हटा। भाई ये कितनी बढ़िया आंदी है, जड़ी हुई जनानी थी जिसने बोला You eat egg? No. So why are you not eating? It my choice. I eat. Why are you? Because you are a vegetarian. So why are you not eat egg? Because you say egg. बहन के घोड़े, तू तो बहुत ही गंदा है रे। तू जल्दी से जल्दी कोचिंग छोड़ दोस्त, तू भूल जाएगा कोचिंग में जो भी अंग्रेजी तेरे को आती है। Egg is vegetarian. No. In childhood I eat egg. बहुत अभी तक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि कॉन्वर्सेशन हो क्या रही है। एग को क्यों तोड़ रहे हैं इतना? कौन किसके फेवर में, मुझे तो बताओ। कहता था मैं अकेला मर जाऊंगा लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगा। इसकी शादी लड़की कैसे मुंडी नीचे करके ऐसे बैठी हुई है यार। ये रियल लाइफ में भी होगा क्या? बंदियां करती होंगी ऐसे या बंदे भी? कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा ना ये। बताओ, लड़कियां भी इतनी वफादार होती हैं? ओ भाई आंटी ने तो सच बोल दिया। लड़कियां प्रैक्टिकल बहुत होती हैं, आंटी को भी पता है, सबको पता है। कहते ना जिंदगी की सारी खूबसूरत चीजें एक तरफ और मैडम आपकी खूबसूरती एक तरफ। क्या बहुत खूबसूरत हो, ऊपर से शायर भी हो। वाह वाह वाह, क्या कारीगरी है। बेबी मैं कैसी लग रही हूँ? एक इनाम तो दो। तेरी बहन की ओए, उससे इतना गुस्सा क्यों भाई? उनने आटे का ही मारा भप देके भाई, क्यों भाई? अच्छा उससे काम करवाती है ये जबरदस्ती और कैमरे में खुश दिखवा रही है, इसलिए उसने भपका दे दिया एक। भाई क्या मस्त बजा भाई। तो दो भाई बहुत जोर से मारा भाई। अगर लव यू भाई, हद पागल है ये लड़का यार। पूरे दिन में मैंने इसके 1 कॉल का रिप्लाई किया है और इसे लगता है मैं इसके प्यार में पागल हूँ। भाई मुझे ऐसे 10 कॉल आते हैं, इसके लिए थोड़े ना बैठी हूँ। लव यू का मतलब क्या? वो मैं अपने हर स्पेशल दोस्त को लव यू बोलती हूँ। स्पेशल से याद आया, रोहन कॉल कर रहा था यार। भाई आज के टाइम पे कॉल उसे नहीं कर सकती, वो चला गया फुटबॉल खेलने। ये सब लड़के के चक्कर में ना किससे बात करूं अब मैं कि भाई ये भाई गंदी रियलिटी भाई। भाई मेरी फेर रील आ गई भाई यार, हद हो गई है यार। सारी रीलें आ रही हैं भाई। और एक और आ जाए। ओ ये रही बहन की रोहित ममूला भाई छाया हुआ इंस्टाग्राम पे। तुम देख रहे हो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ रैंडम इंस्टाग्राम की फीड और मैं ही दिख रहा हूँ। यस अब जल्दी से फॉलो कर लो। आज के लिए इतनी खुशी काफी है और मैं जा रहा हूँ। उर्वशी देवी को देखना था, मैंने देख लिया। अरे हेडफोन लगाने के बाद कितना चंपू सा दिखता हूँ मैं। आओ